नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कड़वा सच के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो हमारे आसपास रोज हो रहा है, लेकिन हम अक्सर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। आज की फास्ट पेस्ड सोसाइटी में हर इंसान किसी न किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। किसी को फाइनेंशियल टेंशन है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो कोई अपने रिलेशनशिप्स में बुरी तरह से परेशान है। जब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगने लगती हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो इंसान का दिमाग रियलिटी से भागने लगता है। बचपन से ही हमें माइथोलॉजी में ऐसी ढेरों कहानियां सुनाई जाती हैं जहां अचानक कोई चमत्कार होता है, भगवान प्रकट होते हैं और सारी मुश्किलें रातों रात दूर हो जाती हैं। इन कहानियों को सुनते सुनते हमारा साइकोलॉजी भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। हम अपनी असल जिंदगी में भी उसी मैजिक का इंतजार करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए, कोई मंत्र पढ़े, हमारे सिर पर हाथ रखे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स अचानक से गायब हो जाएं। और दोस्तों, ठीक यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ट्रैप की। कुछ बहुत ही चालाक लोग, जिन्हें हम सोसाइटी में बाबा, गुरु या गॉडमैन कहते हैं, हमारी इसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी और कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो माइथोलॉजी करते हैं। वो आपको यकीन दिलाते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी को कैश कर रहे होते हैं। आपसे भारी डोनेशंस लेकर, आपका माइंड कंट्रोल करके और कई बार आपका सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन करके। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देखें तो दुनिया के ज़्यादातर रिलीजन्स का असल मकसद बहुत ही सिंपल था। रिलीजन्स बनाए गए थे ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे। वो हमें एक दूसरे से लव करना, कंपैशन दिखाना और शांति से जीना सिखाते हैं। एक अच्छी सिविलाइज्ड सोसाइटी चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ बुरे लोग रिलीजन को अपने पर्सनल गेन के लिए पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। रिलीजन एक बहुत पावरफुल टूल है, और जब ये गलत हाथों में जाता है तो ये फेथ की जगह फियर का बिजनेस बन जाता है। ये बुरे लोग भगवान के नाम का डर दिखाकर एंशिएंट रूल्स और रेगुलेशंस को आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में जबरदस्ती थोपने लगते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, उनके पैर नहीं छुए या उनके आश्रम में भारी दान नहीं दिया, तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। फियर ऑफ गॉड उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो आपको सोचने नहीं देते। उनका सीधा सा रूल होता है, सवाल बिल्कुल मत पूछो, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करो। और सच्चाई ये है कि जो इंसान सवाल नहीं पूछता, उसे बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ फिल्मों या कहानियों में होता है? बिल्कुल नहीं। आपने हाल ही में इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े स्पिरिचुअल बाबाओं को क्रिमिनल एक्टिविटीज में रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये वो लोग थे जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, जिनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और लग्जरी कार्स थीं, और जिन्हें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का खुला सपोर्ट था। लेकिन जब सच्चाई दुनिया के सामने आई तो पता चला कि वो अपने ही सिक्योर आश्रम के अंदर रेप, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन क्राइम्स कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। सोसाइटी में आज भी हजारों ऐसे सो कॉल्ड संत और बाबा गली मोहल्लों में बैठे हैं जो रोजाना हेल्पलेस और अनएजुकेटेड लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इनके फॉलोअर्स सिर्फ अनपढ़ या गरीब लोग नहीं होते। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, आईटी इंजीनियर्स भी इनके जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आपको सिर्फ किताबें पढ़ना सिखाती है, लेकिन जब इंसान इमोशनली कमजोर होता है तो उसका लॉजिकल दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। ये बाबा आपको होप बेचते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कॉरपोरेट बिजनेस चला रहे हैं जिसका मेन प्रोडक्ट है आपका अंधविश्वास। और ये मैनिपुलेशन सिर्फ किसी एक आश्रम या बाबा तक सीमित नहीं है। अगर आप आज का करंट वर्ल्ड देखेंगे तो आपको एक बहुत ही भयानक पैटर्न नजर आएगा।
आज दुनिया भर में जितने भी बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर की जड़ रिलीजन ही है। चाहे वो मिडिल ईस्ट का टेंशन हो, अफ्रीका के टेरर ग्रुप्स हों या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दंगे हों। जब रिलीजन के नाम पर कट्टरपंथ फैलने लगता है तो इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और कल्ट्स अपने फॉलोअर्स का पूरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनका रिलीजन बहुत बड़े खतरे में है और सिर्फ वायलेंस ही उसे बचा सकता है। आजकल सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके ये लोग अपना प्रोपेगेंडा और भी तेजी से फैला रहे हैं। वो फेक न्यूज़, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मैनिपुलेटेड वीडियोस का इस्तेमाल करके आपके अंदर नफरत पैदा करते हैं। वो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां आपको लगता है कि हर कोई आपका दुश्मन है, और इस नफरत का सीधा फायदा उन लोगों को होता है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये सब इतना गलत है तो गवर्नमेंट इसे रोकती क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सीधा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। पॉलिटिशियंस रिलीजन का सबसे ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। लार्ज क्राउड्स को मैनिपुलेट करने का इससे आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्शंस में प्रोग्रेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जॉब्स के नाम पर वोट मांगता है तो उसे असल में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसे जमीन पर काम करके दिखाना होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है और लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत आसान। इसलिए पॉलिटिशियंस लोगों से कहते हैं कि वो किसी महान मिशन पर हैं, धर्म को बचाने के मिशन पर। वो रिलीजन को खतरे में बताकर आपके अंदर डर पैदा करते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो आप प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि कई बार पॉलिटिशियंस और इन फ्रॉडुलेंट गॉडमैन के बीच एक बहुत गहरी सेटिंग होती है। बाबा अपने लाखों फॉलोअर्स को किसी खास पार्टी को वोट देने का ऑर्डर देते हैं और बदले में पॉलिटिशियंस उन बाबाओं को पुलिस और लॉ से पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां आपका इस्तेमाल सिर्फ एक वोट बैंक की तरह किया जा रहा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप टारगेट हैं? क्या आप भी इस खतरनाक जार में फंस रहे हैं? आप इसे कैसे पहचानेंगे? यहां कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई भी स्पिरिचुअल लीडर आपको सवाल पूछने से रोकता है और कहता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, सिर्फ सरेंडर कर दो, तो तुरंत समझ जाइए कि वो आपका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, अगर वो आपसे दीक्षा, शांति या आशीर्वाद के नाम पर पैसे की डिमांड करते हैं या आपको डराते हैं कि पैसे या डोनेशंस नहीं दिए तो आपका भारी नुकसान होगा। नंबर 3, अगर वो खुद तो लग्जरी कार्स, चार्टर्ड प्लेन्स और महलों में रहते हैं लेकिन आपको मोह माया छोड़ने का ज्ञान देते हैं। नंबर 4, अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उनके खिलाफ बोलने वालों को डराया या धमकाया जाता है। टारगेट हमेशा वो इंसान होता है जो डरा हुआ है, जो अपनी जिंदगी में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में कोई मैजिक नहीं होता। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको हार्ड वर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, किसी चमत्कारिक धागे या अंगूठी की नहीं। तो फिर इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल चीज है। ये सोसाइटी में शांति से जीने का एक वे ऑफ लिविंग है, कोई हार्डकोर नेचुरल रूल नहीं। भगवान ने हर इंसान को दिमाग दिया है ताकि वो सोच सके, सही और गलत को समझ सके। अगर कोई भी इंसान रिलीजन का इस्तेमाल आपको मैनिपुलेट करने के लिए या आपके अंदर डर भरने के लिए करता है तो अलर्ट हो जाइए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51H में एक बहुत ज़रूरी बात लिखी गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सवाल पूछने की आदत डालना, बिना ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन न करना, चाहे वो बात किसी पुरानी किताब में लिखी हो या किसी बहुत बड़े बाबा ने स्टेज से कही हो।
हर चीज़ को साइंटिफिकली और लॉजिकली टेस्ट करना सीखिए। सोसाइटी के रूल्स समय के साथ बदलने चाहिए। जो नियम हजारों साल पहले बने थे वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं कि सही हों। इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए। फेथ और ब्लाइंड फेथ के बीच के गहरे फर्क को समझिए। भगवान से जुड़ने के लिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बीच में किसी एजेंट, बाबा या गुरु की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है, आपकी समझ में है और आपके हार्ड वर्क में है। इस बारे में सोचिए ज़रूर। धन्यवाद।